शिक्षा मंत्री का बयान आते रहता है, कहते रहते हैं कि जो एसटीटी अभ्यर्थी हैं वो अपने घरों में सोए हुए हैं। जी कहीं नहीं, कोई अभ्यर्थी सोया हुआ नहीं है। लगातार हमारे पास फोन आता है अभ्यर्थियों का, रोते हैं अभ्यर्थी और लगातार ये बात कहते हैं कि सर हमें न्याय कब मिलेगा, कि सर्टिफिकेट इन्हें कब दिया जाएगा, इन अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट कब दिया जाएगा। सीधे सीधे ये बात है कि अभी भी शिक्षा विभाग इस नियुक्ति में देरी करने वाला है। अभी भी शिक्षा मंत्री अपनी बातों पर अडिग नहीं रहेंगे। ये बात मैं सभी शिक्षा विभाग से कह रहा हूं और शिक्षा मंत्री से कह रहा हूं कि अभ्यर्थी जो हैं वो सोए नहीं हैं अपने घरों में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो चाहे डिजिटली प्रोटेस्ट करे या सड़कों पर उतर के करे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीटी 2019 के अभ्यर्थियों को न्याय कब मिलेगा, लगातार इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं और लगातार सभी अभ्यर्थियों को बुलाकर बात भी करते हैं कि क्या उनकी कभी मुलाकात किसी अधिकारी से हुई है या शिक्षा मंत्री से हुई है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है और अभ्यर्थी अपनी बातों को रखते भी हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री का एक बयान आया कि फरवरी तक छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा 25 फरवरी को। उसके बाद मार्च का महीना जैसे शुरू होगा, 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जनवरी खत्म होने को है, फरवरी आने को है और मार्च इसके बाद आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी तो उनका सर्टिफिकेट अभी तक क्यों नहीं दिया गया। अगर 80,402 की नियुक्ति होगी या फिर जो मेरिट में है 30,000 अभ्यर्थी, उनको तो नियुक्ति पत्र, उनको माफ करिएगा, सर्टिफिकेट तो दे देना चाहिए था। क्योंकि जिस दिन आप सर्टिफिकेट देंगे कि आप पात्र हैं, उसके बाद वो नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे, उसके बाद उनकी नियुक्ति। लेकिन सर्टिफिकेट लगातार आप लोग भी कह रहे हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जाता है कि ये पात्रता परीक्षा थी। तो जो शिक्षक अभ्यर्थी इसमें बैठे, जो पात्र हुए, उनको तो सर्टिफिकेट दे देना चाहिए था कि आप शिक्षक बनने योग्य हो गए, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा थी। हम भी कह रहे हैं कि ये पात्रता परीक्षा थी। लगातार शिक्षा मंत्री का बयान आते रहता है, कहते रहते हैं कि जो एसटीटी अभ्यर्थी हैं वो अपने घरों में सोए हुए हैं। जी कहीं नहीं, कोई अभ्यर्थी सोया हुआ नहीं है। लगातार हमारे पास फोन आता है अभ्यर्थियों का, रोते हैं अभ्यर्थी और लगातार ये बात कहते हैं कि सर हमें न्याय कब मिलेगा, कब हम स्कूलों में जाकर बिहार की अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करेंगे। और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने बहुत काम किया है। वो क्या काम है जो गिनाने योग्य नहीं है। आपके शिक्षा विभाग से लगातार गलतियां होती हैं। जो चीज शिक्षा विभाग को अपने वेबसाइट पर, अपने ट्विटर हैंडल पर डालना चाहिए, वो शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव जो हैं वो अपने ट्विटर हैंडल पर डालते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां विभाग करता है और उसके बाद विभाग छोटी सी एक माफी भी मांगता है तो किससे मांगता है? अभ्यर्थी से ही कह देता है। जो अभ्यर्थी उनसे मिलने जाते हैं कि वो तो गलती हुई थी। अब देखिए लगातार यहां 7वें चरण में जो लोग जाएंगे, 80,402 की अगर हम बात कर ले, ऑल क्वालिफाइड की बात कर लें या फिर उन मेरिट अभ्यर्थियों की बात कर लें, तो जितना सीट है उतने अभ्यर्थियों अगर वो हो गए, उनके अनुसार अगर बात करें, तो मेरिट के अनुसार बात करें तो जितने लोग वो है उतना सीट हो गया है। तो फिर छठे चरण से जो लोग छटकर आएंगे, क्योंकि आज साफ साफ एक खबर छपी हुई है कि काउंसलिंग में वर्जित रहे अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका, यानी 7वें चरण में उनको मौका दिया जाएगा। अगर 7वें चरण में छठे चरण के अभ्यर्थी अगर आएंगे तो फिर स्टेट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा, यानी सीट बढ़ाया जाएगा, सीट बढ़ाने की बात होगी।
तो जब सीट बढ़ाने की बात हो ही रही है, सीट जब बढ़ाना ही है, तो एक बार आके शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग की तरफ से ये बातें कह दी जाए कि हाँ अब सीट बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो 80,402 है और सीट कितना है, सीट 30,000 है। कैसे होगी नियुक्ति सबकी? और बात कर लेते हैं पहले, देखिए 12 तारीख को, 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था उसको सोचिए। 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था उसमें 12 विषयों का रिजल्ट हुआ था 24,599। गौर से सुनिएगा, 12 मार्च को जो रिजल्ट आया उसमें हुआ 12 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ 24,599, और उसके बाद फिर 22 जून को वो रिजल्ट आने वाला था। 21 जून को उस रिजल्ट को फिर से रीओपन किया गया और फिर उस 12 विषयों को फिर से रीओपन करके 15 विषय का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें कुल अभ्यर्थी हो गए 80,402, लेकिन सीट तो 30,000 है। कैसे नियुक्ति होगी सबकी? और शिक्षा मंत्री लगातार इस बातों को कहते आए हैं कि नौकरी सबकी पक्की है। तो आखिर जब सबकी नौकरी पक्की है तो कब होगी? और ऐसे में आज एसटीटी अभ्यर्थी जो हैं वो ट्विटर के माध्यम से अपना ये ऑनलाइन कह सकते हैं डिजिटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज डिजिटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसटीटी अभ्यर्थी, एसटीटी की नियुक्ति जल्द हो इसको लेकर, और अपनी बातों को हमेशा रखते भी हैं। हम लगातार सभी अभ्यर्थियों को बुलाते हैं अपने यहां, उनको मौका देते हैं, लेकिन आज सवाल ये रहेगा कि अगर मार्च के महीने में उनकी नियुक्ति होगी तो सर्टिफिकेट उन्हें कब दिया जाएगा? क्योंकि जनवरी खत्म है, फरवरी आने को है और छठे चरण की अभी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, काउंसलिंग चल रहा है। सेकेंड फेज का काउंसलिंग में थोड़ी देरी हुई है, थर्ड फेज के हो गई है, माफ करिएगा, थर्ड फेज के काउंसलिंग में थोड़ी देरी हो रही है। 25 फरवरी तक उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे देना है, शिक्षा मंत्री का यह बयान है। और मार्च का महीना जैसे शुरू होगा, पहला सप्ताह जो होगा वो 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आखिर सर्टिफिकेट इन्हें कब दिया जाएगा? इन अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट कब दिया जाएगा? यानी सीधे सीधे ये बात है कि अभी भी शिक्षा विभाग इस नियुक्ति में देरी करने वाला है। अभी भी शिक्षा मंत्री अपनी बातों पर अडिग नहीं रहेंगे। इससे तो साफ जाहिर यही होता है कि अभी भी शिक्षा विभाग देरी करने वाला है। 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया जो होगी, नियुक्ति की प्रक्रिया, उसमें देरी करने वाला है। अगर देरी भी करने वाला है तो कितना देर होगा यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगातार ये बात ध्यान में रखिए। ये बात मैं सभी शिक्षा विभाग से कह रहा हूं और शिक्षा मंत्री से कह रहा हूं कि अभ्यर्थी जो हैं वो सोए नहीं हैं अपने घरों में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो चाहे डिजिटली प्रोटेस्ट करे या सड़कों पर उतर के करे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। वो घरों में सोए नहीं है। तो ऐसा कोई बिल्कुल ना कहे कि अभ्यर्थी अपने घरों में सोए हैं, आराम कर रहे हैं। ऐसा शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि डिजिटली प्रोटेस्ट आज भी हो रहा है और लगातार होते आया है। सड़कों पर अभ्यर्थी उतर रहे हैं, आपके कार्यालय में जाते हैं, आपके विभाग में जाते हैं, आपके आवास पे खड़े रहते हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है और आप कहते हैं कि सोए हुए हैं। क्या आपके जो लोग हैं, आपसे जो नीचे हैं, वो बताते नहीं आपको कि अभ्यर्थी आए थे मिलने, शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं? आपके पीए नहीं बताते हैं उनको कितना फोन करते हैं अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर? और आपका बयान ऐसा कि अभ्यर्थी सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं। ये बयान बल्कि आपका आज का बयान नहीं है, लगभग एक सप्ताह पहले का है, लेकिन एक सप्ताह पहले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे अभ्यर्थी। डिजिटली प्रोटेस्ट करे या सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट करे, कर रहे हैं। अब उन्हें सर्टिफिकेट कब दीजिएगा, इस बात को भी आप रख दीजिए। या तो आपके हैं ही विभाग के जो मुख्य सचिव हैं, वो तो ट्विटर चलाने में माहिर हैं, अच्छा ट्वीट करते हैं, हर बात को शिक्षा विभाग के हर चीजों को अपने ट्विटर हैंडल से डाल देते हैं, पर्सनल ट्विटर हैंडल से। उनको ही बोल दीजिए कि ट्वीट कर देंगे, ट्वीट करके एक छोटा सा जानकारी दे देंगे कि कब सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और बाद बाकी देखते हैं कब तक इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है 7वें चरण की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।